तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा है जो गाजियाबाद में मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि युगों युगों के बाद ये मूल ज्ञान इस धरातल पे उतरता है और उससे भी ज्यादा भाग उन जीवों के होते हैं जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना सबके बस की बात नहीं होती। किसी के साहिब को ही बोलना पड़ा कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इस दुनिया में दो ही प्रकार के जीव हैं, एक समझदार और एक मूर्ख। समझदार जीव हर बात को समझ जाता है, जिसको हम कहते हैं विवेकी। विवेकी हर बात को समझता है, बस कोई समझाने वाला नहीं। और जो अविवेकी है उसके साथ तुम पूरी रात की मगजमारी करोगे, रात काली कर दोगे, उसको सुबह फिर रावण सीता का भाई दिखाई देगा। ऐसी हालत होती है। लेकिन अब ऐसी ज्ञान की लहर चल रही है और परमात्मा की अपार कृपा हो रही है जीवों पे कि एक एक करके विवेकी हंस इस सतनाम के झंडे के नीचे आ रहे हैं। और वो दिन दूर भी नहीं है जब घर घर में केवल और केवल इस मूल ज्ञान की चर्चा होगी। चाहे वो हमारी तारीफों की वजह से करे और चाहे वो हमें बदनाम करने की वजह से करे, लेकिन ज्ञान यही चलेगा। अब दूसरा ज्ञान नहीं चलेगा कोई। चाहे हनुमान बन के कोई राम राम करे, चाहे कोई रावण बन के राम राम करे, पर राम राम करना पड़ेगा। अब समय आ गया है। इसी का इशारा सब संतों ने अपनी वाणियों में रखा है। इसी मूल ज्ञान का इशारा कबीर साहब ने भी अपनी वाणियों में पिरो के रखा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि जब समय आता है तो हर चीज अपने आप खुलने लग जाती है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था, धर्मदास ये जग बौलाना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण हम कथा पसारा, और इन शब्द से कहिए वो राम ने आया। कथा का पसारा तो कर दिया साहिब ने उस राम के बारे में समझाने के लिए, कबीर सागर नाग सागर। लेकिन ये गुरुआ लोग उस कबीर साहब को, कबीर साहब की वाणी को समझ ही नहीं पाए। वो अनुराग सागर को समझ ही नहीं पाए कि कहां कहां पे संकेत किस किस चीज के लिए दिए गए हैं। और इन्हीं किताबों को, ग्रंथों को पढ़ के ये बड़े बड़े कबीरपंथी बन बैठे। ये भी सतलोक करने लगे, जबकि सतलोक नाम की कोई जगह है ही नहीं। सत्य क्या है, सतलोक क्या है? लोक आलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संचय जाई। इन लोगों को पूछो कि तुम सतलोक करते हो, जरा बता भी दो क्या है वहां पे, क्या देख के आए तुम? कितनी झोपड़ी, कितने मकान, कितनी सड़कें, कितने दुकान, कुछ तो बताओ। एक ने बताया था सोने की सड़कें हैं, दूध की नदियां हैं, वो बैठे हैं जेल में। तुम भी बता के देख लो कुछ दिखता है तो। नहीं समझ पाया कोई भाई। वहां पर सूर्य ना चंद्र, ना दिवस ना रैन,
वहां ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे सूरज है और तारे हैं और तुम अपने परिवार के साथ वहां पे रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। सतलोक क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सतलोक है, जिसमें तुम्हारी सूरत वास करेगी। सूरत समाए शब्द में, सतलोक में नहीं। सूरत समाए शब्द में, बाको काल न खाए और जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। ये जितने भी गुरु जाप, अजपा और अनहद को लेके बैठे हैं और सोचते हैं कि इससे जीव की मुक्ति हो जाएगी, हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसकी मुक्ति नहीं होने वाली, बल्कि अपने माथे पे टैग लगवा के चले जाते हैं ये लोग कि हम झूठे गुरु थे क्योंकि वाणी नहीं समझ पाए, लेकिन गुरु बन के बैठ गए। तो कहां जाएंगे ये गुरु लोग? झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये जितने गुरु बैठे हुए हैं, इन सबकी टिकट कटने वाली है 184 की। लेकिन यहां पर ऐशो आराम नहीं छूट रहे हैं। अपना घर छोड़ दिया, बन गए सन्यासी, और अपने घर की जितनी कीमत थी उससे 1000 गुना का आश्रम खड़ा कर दिया रहने के लिए। 1000 गुना भी कम बता रहा हूं मैं। ये हाल है सन्यासियों का। लेकिन अब नहीं, अब मूल ज्ञान का डंका बजेगा और केवल मूल ज्ञान ही चलेगा। इस मूल ज्ञान में आपको यह समझाया जा रहा है कि सत्य क्या है, जिसको समझाने के लिए, बताने के लिए, उजागर करने के लिए कबीर साहब ने सब संतों को मना कर दिया कि तुम केवल उन लोगों को नाम दीक्षा देना जो उसके काबिल हैं। तुम ये डंका मत बजाना, डंका बजाने वाला कोई और है। जब वो आएगा तो डंका बजेगा। तो कहते चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा। हम उनके सिर बैठ हुए आई, वासे पार कोई नहीं पाई। सबको गुप्त रखने के लिए बोला कि ये मूल ज्ञान गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। गुरुमुख को तुम देव बताई, और कपटी से तुम राख छुपाई। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी है, पिछली पीढ़ी हंस न तरी है। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। जब मिटा ये द्वादश पंथ? जब मिटा 11 अक्टूबर 2018 को, जब उन महात्मा को जेल हो गई जो 12वें पंथ के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। उनसे बड़ा डंका किसी ने नहीं बजाया कबीर साहब के नाम का, लेकिन केवल नाम का, काम का नहीं। काम का डंका अब बजेगा। इसी को बोला कि जब 12वें पंथ का खात्मा हो जाएगा तब ये डंका बजेगा। और ये डंका कब से बजा? 13 अक्टूबर 2018 से ये डंका बज रहा है। और जो भी एक बार इस ज्ञान को सुन लेता है, समझ लेता है, फिर उस पे वो पिछला रंग नहीं चढ़ता, फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसके समझ में आ जाती है कि मैं सतयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, आज तक यहां क्यों बैठा हूं। सतयुग में विष्णु जी आए, मैंने विष्णु जी की आराधना करी, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो पाया। मैं फिर वापस त्रेता में आ गया। त्रेता में राम जी आए, मैंने राम जी को भगवान मान के पूजा, लेकिन फिर भी मैं मुक्त नहीं हो पाया। द्वापर में मैं फिर आ गया। कृष्ण जी आए, कृष्ण जी को भगवान माना, परमात्मा माना, उनकी पूजा अर्चना करी जैसा उन्होंने कहा, लेकिन आज मैं फिर कहीं बैठा हूं, फिर यही कलयुग में हूं।
जबकि गीता चीख चीख के समझाती है कि हे अर्जुन, इस दुनिया से मुक्त कैसे होना है ये समझो। लेकिन फिर भी हम मुक्त नहीं हो पाए, यानी कहीं कुछ कमी है। क्या कमी है? ज्ञान देने वालों में कमी नहीं है, ज्ञान लेने वालों में कमी है। कृष्ण जी ने कब कहा कि मेरी मूर्ति की पूजा करो? राम जी ने कब कहा मेरी मूर्ति बना के पूजा करो? कृष्ण जी ने कब कहा कि मैं एक आदमी हूं, तुमने आदमी की फोटो बना के पूजा कर दी? क्या बोला कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो बताओ कौन है शरीर? कोई भी नहीं है। हे अर्जुन, ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। आज ये पहने हैं, कल को कोई और पहन लेंगे। आज लड़के के कपड़े पहन के आए हो, कल को लड़की के कपड़े पहन के आ जाओगे। आज पति समझ रहे हो अपने आप को, कल को तुम अपने आप को पत्नी समझने लग जाओगे। जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम कपड़े नहीं हो, तब तक तुम ना तो राम को समझ पाओगे, ना तुम श्याम को समझ पाओगे। अभी विष्णु जी के नाम लेते ही क्या चित्र आता है सामने? क्या चित्र आया विष्णु जी का नाम लेते ही? शेषनाग पे विष्णु जी बैठे हैं। अरे भाई, वो तो मछली का भी अवतार लेके आए हैं। विष्णु जी का नाम लेते ही मछली क्यों सामने नहीं आई? वो तो कछुए का भी अवतार लेके आए हैं। विष्णु जी का नाम लेके कछुआ क्यों सामने नहीं आया? वो तो जंगली सुअर का भी अवतार लेके आए हैं। तो उनका नाम लेते ही जंगली सुअर सामने क्यों नहीं आया? केवल आदमी ही सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने उसको आदमी मान लिया है। इस दिमाग में उनकी छवि एक आदमी की फीड हो चुकी है। इसलिए तुम्हें राम और कृष्ण का नाम लेते ही ये मनुष्य चोला याद आ जाता है, वो कछुआ और मछली और जंगली सुअर याद नहीं आता। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। क्योंकि कृष्ण जी कह के समझा के चले गए, लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम उन्हें एक शरीर मान बैठे, जबकि ये शरीर एक कपड़े हैं, ये शरीर एक चोला है। मानुष चोला। चोला क्या होता है? कपड़े। कहते बाबे का चोला देखो काला सा कैसा पहन रखा है। बाबे का चोला देखो, भगवा चोला पहन के बाबा जी बैठे हैं, सफेद चोला पहन के। तो बाबा जी भगवा सफेद काला नीला नहीं हो गए, ये उनके कपड़े हैं। ऐसे ही कृष्ण जी का जो अवतार है वो मनुष्य चोला लेके धारण किया गया। मनुष्य चोले को धारण किया गया, ना कि कृष्ण जी मनुष्य हो गए। आपने ये चोला धारण किया है, ना कि आप ये चोला हो गए। ये चोला आदमी और औरत का कहां मिलता है? मां के गर्भ में। जैसे कपड़े लेने जाओ, किसी को बोलो जी पजामी दे देना जी पजामा, वो पूछेगा लेडीज चाहिए कि जेंट्स? आपका कुर्ता लेना जी, गिफ्ट देना किसको किसको देना है? लेडीज को कि जेंट्स को? कुर्ता की कुर्ती। चश्मा भी लेने जाओगे पूछेगा भैया लेडीज चाहिए या जेंट्स? अब ये चीजें मिल रही है दुकान में, लेकिन ये लेडीज और जेंट्स का चोला कहां मिल रहा है? मां के गर्भ में। अब आप अल्ट्रासाउंड करवा देते हो, देख के आओ जी लड़का होगा कि लड़की। अब मशीन किसको देख रही है? चोले को।
और जिसने चोला पहना है वो लड़का है कि लड़की? दोनों में से कोई नहीं है। यानी उसने तबाही मचा देनी है घर में। एक ऐसी लड़की हो रही है, इसको हटा दो, मार दो इसको, और लड़का हो रहा है तो आने दो। यानी केवल कपड़े देखे जा रहे हैं। अरे वही जीव है जो लड़के का चोला धारण करके बैठा है, वही लड़की का चोला धारण करके बैठा है। इसमें कोई भेद नहीं है। आप और हम, आदमी और औरत नहीं है। तो फिर राम जी क्या है? आदमी औरत। कृष्ण जी क्या है? आदमी औरत? आत्मा, क्योंकि वो अविनाशी आत्मा है। अगर तुम कहोगे कि वो एक मनुष्य है तो फिर मनुष्य का द्वंद हो जाता है। तीर लग गया पैर में, जल में समाधि ले ली, फिर तो उसका अंत हो गया, भगवान भी मर गए फिर तो। अरे भाई वो आत्मा है। अर्जुन जी ने क्या बोला? अर्जुन को क्या समझाया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं और तुझे वो याद नहीं। अब ये कौन सा स्वरूप है जिसके जन्म हो चुके हैं? ये है देह स्वरूप, यानी नकली स्वरूप। और असली स्वरूप क्या है? हे अर्जुन, जो मुझे अजन्मा करके जानता है वह वास्तविकता में वो मुझे जानता है। यानी वही मेरी पूजा कर पाएगा। वास्तविक पूजा, नकली तो चली रही है दुनिया में। वास्तविक पूजा वो तब कर पाएगा जब मेरे वास्तविक स्वरूप को जानेगा कि मैं एक आत्मा हूं। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। आत्मा ही सनातन है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जिसकी तुम डेट भी नहीं पता कर सकते ये कब आया यहां पे। हे अर्जुन, पूजनीय केवल आत्मा है। आत्मा ना तो कभी किसी के द्वारा मारा जाता है, ना ही आत्मा कभी किसी को मारता है। तो फिर रावण को किसने मारा? रावण शरीर नहीं है, रावण एक आत्मा है। राम जी शरीर नहीं है, राम जी एक आत्मा है। अब आत्मा रावण नहीं है, शरीर रावण नहीं है, मरा कौन? शरीर। तो रावण कौन है? आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी है। कोई नहीं मरता इस दुनिया में, ना हम मरेंगे ना आप मरोगे। केवल और केवल इस चोले को छोड़ा जाता है। इस चोले को छोड़ना ही मरना कहलाता है। लोगों ने इसको मौत बना दिया, जबकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। उसको मौत का भय होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को एक शरीर मान के बैठ जाती है, इसलिए जीवात्मा कहलाती है। जीवात्मा अलग है और अजन्मा आत्मदेव अलग है। जीवात्मा अज्ञानता का नाम है और आत्मदेव ज्ञान का नाम है। जीवात्मा भटकती है और आत्मदेव अचल है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत तो शरीरों को जानो, ये शरीर बनते बिगड़ जाते हैं, ये शरीर स्थिर नहीं है, चलते रहते हैं। जो चलता रहता है वो असत्य है। हे अर्जुन, आत्म देव सत्य है। आत्मदेव अपरिवर्तनशील है, वो कभी नहीं बदलता। आत्मदेव अचल है, वो कभी नहीं चलता। वो सदा सदा एक रस है, वो हिलता डुलता भी नहीं है। इसी को बुल्ले शाह ने बोला, बुल्ला की जाना मैं कौन। सब मुझे बुल्ला बुल्ला कह रहे हैं मेरा शरीर देख के, लेकिन बुल्ला भी नहीं जानता कि मैं कौन। शरीर से भिन्न
मेरा अस्तित्व क्या है। किसी को बोला अंत में बुल्लेशा खड़ा है कौन, वो कौन है जो सदा सदा हमेशा से खड़ा हुआ है, स्थिर है, वो चलता नहीं है, वो समय से परे है, आकार है, उसी को आपने जानना है। और वो कहीं सतलोक में नहीं बैठा है, वो किसी ब्रह्मलोक शिवलोक किसी गोलोक में नहीं बैठा है, वो आपके बिल्कुल पास है। वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। हनुमान जी को बोला किसी ने, विभीषण ने बोला था कि आज तो तेरे राम तेरी सीता माता यहां पर हैं, जब ये चले जाएंगे तो कहां ढूंढेगा। तो उसने क्या किसी मंदिर की तरफ इशारा किया था। हनुमान जी ने क्या किया, सीना फाड़ के दिखा दिया कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मैं कहां जाऊं, मैं कौन से मंदिर के लिए लड़ूं लोगों से, मैं कौन से जमीन के विवादों में पड़ूं। मेरा मंदिर तो यही है, हर मंदिर यही है। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर मंदिर। उन्होंने तो दिखा दिया मेरा राम कहां है, और तुम्हारा वाला कहां है। तुम्हारा वाला यहां नहीं है, तुम्हारे वाले के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और गाते भी हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब गा रहे हो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, और सुबह कहां जा रहे हो उसको ढूंढने, मंदिर में। यही कारण है कि तुम सतयुग से लेके आज तक धक्के खाते हुए यहां बैठे हो। अगर ये बात नहीं समझ पाए आदमी, तो फिर कल यहां बैठे होंगे। तो बैठे रहना है कि निकलना है, निकलना है। अब राम जी को बहुत पूज लिया, अब राम जी को सूझना है। पूजना और सूझना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत पूजा कर ली, बहुत कर लिया, अब उस राम को जानना है कि वो राम रहता कहां है। तो क्या है, वो रोम रोम में रमता है। साहिब क्या कह रहे हैं, ज्यों तिलमाही पेड़ है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। जब मेरा साईं मुझ में है तो मैं कहां जाऊं, कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने में समा जाओ। जो तुम्हारा ध्यान बाहर भटक रहा है, उसको कछुए की तरह अपने में समेट लो। इसीलिए कबीर सागर में पहला पुत्र, 16 पुत्र है ना, पहला पुत्र कौन है, कुरुम। अब ये जितने भी गुरुआ लोग हैं, ये 16 पुत्र बना के बैठे हैं। कुरुम का सिर फाड़ के ये 5 तत्व उठा के ले आया काल भगवान। बताओ, भले कुरुम भी वहां पर ऐसा सिर लेके बैठा था कि उसका सिर ही फाड़ दे वहां पे, फिर तो ऑपरेशन थिएटर में गया होगा टाके लगवाने, बंद कर दी इन लोगों ने। कुरुम है हमारी सुरता, जो विस्तार करती है और इकट्ठा करती है अपने आप को। तुम्हारा ध्यान कछुए की तरह, तुम्हारा ध्यान जब बाहर निकलता है, कहां से निकलता है कछुआ, खुद में से निकला, और जहां जहां उसको कुछ दिखाई दिया चलने लगा। चलता 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 भटक रहा है। अब जैसे कोई शिकारी आया, अब वो पेड़ पे चढ़ता है कि जमीन में घुसता है कि दौड़ता है जंगल में, वो कहां छुप जाता है, खुद में। बस ये जो खुद में तुम छुप गए, तो समझ लो तुम्हें खुदा मिल गया। क्योंकि तुम्हारा खुदा खुद तुम में ही है। मेरा साईं मुझ में है, और जाग सके तो जाग। बस जाग ही नहीं पा रहे हो।
जगाता भी हूँ, फिर कोई ना कोई मिल जाता है सुलाने वाला, फिर कहते नहीं नींद अच्छी है। तो भैया ऐसे जागो कि कोई सुला ना पाए, क्योंकि बहुत आएंगे अभी। जब से ये मूल ज्ञान का डंका बजा है, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। जिन्होंने आज तक सारे जीवन में सार शब्द का नाम नहीं लिया था, वो आज सार शब्द के बिना कोई वीडियो नहीं डाल रहे। ऐसा हाल हो जाएगा, क्योंकि कांटा डालने वाले आ चुके हैं। अब फंसना है कि नहीं फंसना है, अब वो आपने देखा। मेरा काम है जगाना, चौकीदार का काम है जागते रहो, जागते रहो। लेकिन भाई जागना तुमने है, वो तो तुम्हें कह रहा तू जागता रहे, मैं तो चला जाऊंगा। चोर आएगा तुझे लूट के लेके जाएगा। तो कहते हैं मैं कहता हूं जागत रहियो, और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कहां सो जाता है ये जीव? अज्ञानता में सो जाता है। अभी आ गया एकदम हड़कंप मच गया, 5-10 सत्संग सुने, खलबली मच गई, रातों की नींद उड़ गई, मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम चाहिए। आ गया लेने, थोड़े दिन में टाइफाइड हो गया। किसी ने बोल दिया अरे तूने मंदिर छोड़ दिया ना जाना, इसीलिए हुआ है। बालाजी सीधे पहुंच जाओगे। यही डर है, इस डर को निकाल दो। अभी पीछे मुसलमान भाई ने एक नाम लिया था, उसने बड़ा अच्छा वीडियो शेयर करी। एक उन्हीं के शेयर से एक फोन आया था। वो कहता जी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भूत वाला काम हो जाए, हमारे में जिन जिन्नात वाले वो बैठे हुए हैं झाड़ू वाड़ू लेके, आप क्या करते हो? मैंने कहा भाई देख, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, कल को कहो जी मुझे अगर कैंसर हो जाए, मैं टाइफाइड हो जाए, तो आप क्या करते हो? मेरा काम है मुक्ति का रास्ता बताना। मेरा काम जिन निकालना नहीं है। मैं कोई जिन्नी बाबा नहीं हूं, ना कोई भूतिया बाबा हूं। यहां तुम्हें मुक्ति का रास्ता बताया जा रहा है। भूत कहीं बाहर नहीं है, भूत तुम्हारे अंदर है। ये भूत ही तुम्हारा डर है। अगर ये भूत होते हैं तो 10 लोगों में, 10 परिवार में एक ही को क्यों पकड़ता है? बाकी भी तो हैं। तुम्हारे घर में पागल कुत्ता घुस जाए, एक को काटेगा क्या? 10 को काटेंगे। और तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये भूत आए कहां से, किसने बनाए भूत? ये भूत प्रेत की दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? थोड़े पुराण पढ़ो। शंकर जी की बारात में कौन नाचते थे? भूत प्रेत। अब शंकर जी ने भूत प्रेत बाराती बना रखे हैं, और तुम उनसे परेशान होके उन्हीं के अवतार हनुमान जी के पास झाड़ा लगवाने जा रहे हो। यानी जिसने भूत प्रेत बनाए वही तुम्हें भूत प्रेतों से बचा रहा है। तो जो बना रहा है उसको कह दो ना कि भैया इसके बिना भी जीवन चलता है, महाराज जी रहने दो, तुम्हारी संगत को खराब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भूत प्रेतों के केसेस कहां आते हैं? हमारे हिंदू धर्म में आते हैं। नहीं आते तो बता दो। इसी का फायदा उठा के मिशनरी आते हैं बाहर से, विदेशी, और इन्हीं भूत प्रेतों को भगाने का झांसा दे के भीड़ लगा रखी है उन लोगों ने। भाई भूत ये तुम्हारे दिमाग में है, डर का नाम भूत है। तुम रास्ते में किसी को पानी पिला दो बोतल, उसके बाद किसी और को भेज दो जो उससे ये बोलते हैं भाई तुमने उस बंदे से पानी पिया, इसमें जहर था। उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, उसका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, उसको चक्कर आने लग जाएंगे, उसको दिखना भी धुंधला हो जाएगा। डर के मारे। ये बिजनेस है डर का। और जब आत्म ज्ञान का बिजनेस आता है तो तुम्हें आत्म बल मिलता है। ऐसे भूतिया बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना जो तुम्हें डरते को और डरा देंगे। आत्मविश्वास में आओ, कोई भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केदारनाथ में 4 लाख बंदा बह के आ गया, किसी ने क्रियाक्रम नहीं करा, पता भी नहीं लगा गए कहां। 4 लाख भूत तो घूमने चाहिए थे वहां पे, पकड़ पकड़ के मारते जो लोग जा रहे हैं वहां पे। कौन आ गया? ये सब भरम भूत सकल जग खाया। वाणियां पढ़ो कबीर साहब की।
ये परमात्मा से दूर करने के लिए बनी ये चीजें। लेकिन आपने इस पे ध्यान नहीं देना, कोई भूत आपको पकड़ने वाला नहीं है, आपका डर ही सबसे बड़ा भूत है। तो मूल ज्ञान पे आते हैं। मूल ज्ञान है आत्म ज्ञान। गीता में कूट कूट के भरा है आत्म ज्ञान, लेकिन कोई ना पढ़ने वाला है, ना पढ़ाने वाला, ना समझने वाला, ना समझाने वाला, क्योंकि सब के सब शरीर पे ही स्थिर हो चुके हैं। और गीता में साफ बोला है कि जो मुझे यथार्थ रूप में जानता है, यानी मुझे शरीर रूप में नहीं, जो मुझे आत्मा के स्वरूप में जानता है, वही मेरा परम भगत है और वही मुझे अंत समय में प्राप्त करेगा। क्योंकि जो जिसकी साधना करता है वही उसको प्राप्त होता है। जो शरीर की साधना करेगा, शरीर क्या है? पिंजड़ा, जिसमें तुम जीव रूप कैद हो। तुम शरीर की साधना करोगे, तुम्हें शरीर ही मिलेगा। तुम तुलसी पूजोगे, तुम्हें तुलसी बनना पड़ेगा। तुम पीपल पूजोगे, तुम्हें पीपल की जून में जाना पड़ेगा। तुम भूतों की पूजा करोगे, तुम्हें भूतों के बीच जन्म लेना पड़ेगा। तुम पितरों की पूजा करोगे, तुम्हें पितरों में जाना पड़ेगा। तुम देवताओं की पूजा करोगे, तुम्हें देवलोक जाना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, ये इनमें से जितने भी पुजारी हैं, ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मैं कोई भूत हूं, ना मैं कोई प्रेत हूं, ना मैं कोई देवता हूं, ना मैं कोई पितर हूं, ना मैं कोई पीपल हूं, ना मैं कोई तुलसी हूं। हे अर्जुन, तू और मैं अजन्मे आत्मदेव हैं, बस अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। तो ये सब गीता में लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि ना तो हमें आत्मज्ञान से कोई लगाव है, ना ही हमें कोई आत्मज्ञानी गुरु मिल रहा है। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो उसको। हे अर्जुन, जो ज्ञानी लोग, ज्ञानी पुरुष मुझे यथार्थ में सत्य से जानते हैं, वही तुम्हें सत्य का बोध करा सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाके उनसे ज्ञान लेना चाहिए। अध्याय 4 35वां श्लोक, एक बार तुम्हें सत्य का ज्ञान हो जाने पर कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। तुम्हें एक बार समझ में आ गया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, अब कितनी बार बोलोगे कि मैं शरीर हूं? तुम्हें समझ में आ गया कि ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। अब बस मैंने इसमें से निकलने की विधि जानी है। हे अर्जुन, जो यथार्थ में इस ज्ञान को समझता है कि शरीरों को कैसे त्यागना है, वही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। 9 दरवाजों के इस शरीर में कैसे रहना है और 9 दरवाजों के शरीर से कैसे निकलना है, इसका ज्ञान एक गुरु ही देता है। 9 द्वार बोलेंगे गीता में, 10वां द्वार गुप्त कर दिया गया। 10वां द्वार तब खुलता है जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, वो हमें 10वें द्वार का भेद बताता है। और जब हम किसी सतगुरु की शरण में जाते हैं, गुरु में और सतगुरु में फर्क होता है। जो गुरु होता है वो तुम्हें 10वें द्वार का ज्ञान देता है, और जो सतगुरु होता है वो तुम्हें 11वें द्वार का ज्ञान देता है। 10वां द्वार का ज्ञान इसलिए जरूरी होता है क्योंकि तुमने उसमें से निकलना है, लेकिन निकल के जाओगे कहां? ये गुरु नहीं बता सकता, ये बताता है सतगुरु, ये बताता है परमात्मा। परमात्मा ही इस दुनिया में 11वें द्वार का जिक्र करने आते हैं गुरु रूप में। कौन है वो? बंदी छोड़ कबीर साहब। वो बताते हैं इस दुनिया में कि 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी, तो जाने संत सुजा। उसको कोई संत नहीं जानेगा जिसको परमात्मा रूप में बंदी छोड़ मिले हैं। और अब किसको मिले हैं सबसे लास्ट में? हमारे सदगुरु मदन साहिब को, जिनके दोहे ये सब गुरु
गुरुआ लोग अपनी अपनी किताबों में छाप के बैठे हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि ये दोहा किसका है। कौन सा दोहा है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सोई गुरु पूरा कहावे, मैंने बताया दो प्रकार के गुरु हैं, एक है गुरु और एक है सतगुरु। सतगुरु को ही पूरा गुरु कहते हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। कौन से दो अक्षर? पहला अक्षर है पावन अक्षर, जो तुम मुंह से बोल रहे हो। तुम हिंदू हो तो तुम कहोगे राम 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 राम, तुम मुसलमान हो तुम कहोगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम सिख को कहोगे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बोला क्या तुमने? अक्षर, अक्षर ही बोले तुमने। तो गुरु अक्षर देता है जपने के लिए, और सतगुरु अक्षर छुड़वा देता है। फर्क इतना है। किसी भी गुरु के पास जाओगे वो तुम्हें अक्षर दे देगा जपने के लिए। हिंदू हो तो राम 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 राम, मुसलमान हो तो अल्लाह अल्लाह करो, सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु करो, लेकिन ये अक्षर उस अक्षर को नहीं प्राप्त कर सकता। अक्षर यानी अविनाशी, शर का मतलब नाशवान, आगे आ लगा दिया, अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा। तो सतगुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे। ये अक्षरों को छुड़वा देवे। कबीर पंथी कबीर 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 कर रहे हैं, सत साहिब जप रहे हैं, इसको छोड़ दो, इन अक्षरों को छोड़ दो, और जो असल में तुम्हारे अंदर बैठा हुआ राम है उसको जान लो। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे, तब उसकी मुक्ति होगी। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं है। ये अक्षर कब बने? जब आदमी पहली बार दुनिया में आया आदि मानव के रूप में, कपड़े तन पे नहीं थे, कोई मकान दुकान नहीं थी, नंगा घूमरा था, खेती नहीं थी, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, जो जानवर मिला उसको पकड़ के खा लिया। शेरों ने कोई मांस छोड़ दिया तो खा लिया। धीरे 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 शिकार करना सीख लिया, पत्थर बना लिए धारदार, लकड़ियां बना ली धारदार। धीरे 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 आग की खोज हो गई, उसके बाद लकड़ियों में आग लगा के खुद को बचाने लगा जानवरों से। तब ये अक्षर कहां थे? कौन सी भाषा बोलते थे? एबीसीडी बोलते थे क्या? या काका काका? कोई भाषा नहीं थी। जानवरों की तरह इशारे करते थे। ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? जब थोड़ी सी अकल आ गई चित्र बनाते थे। कोई बड़ा सा पत्थर चट्टान होती थी उस पर चित्र बना देते थे। कोई शेर दिखा उसका चित्र बना दिया, ताकि सामने वाला देख के समझ जाए कि यहाँ पर ऐसा जानवर रहता है। इसीलिए आज भी देखोगे पुराने पुराने जो खुदाइयां चलती हैं उसमें चित्र बने होते हैं, भाषा नहीं है। भाषा तो धीरे 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 प्रोग्रेस हुई, तब मुंह से निकलने वाले हर अक्षर को पकड़ना सीख लिया। पहला अक्षर निकला लिख दिया आ, उसको बड़ा कर दिया आ, छोटा आ बड़ा, गला घुमा दिया, हल्का सा पतला कर दिया ई, जीभ के साथ टच करवा के, फिर पा फा का जा, जितने अक्षर निकले सारे लिखवा दिए। उसके बाद उन अक्षरों को जोड़ना सीखा कि पानी को आज के बाद हम ये बोलेंगे पा नी। जब भी हम ये बोले समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलूं पानी और तुम लेके आ रहे हो जूता चप्पल, नहीं बात बनेगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें समझ में भी आना चाहिए। इसलिए गुरुकुल का निर्माण हुआ, शिक्षा दी जाने लगी, बच्चों को बैठा के बताया जाने लगा, अक्षर भी बोलना सिखाया, साथ में चित्र भी दिखाया। कहां से कबूतर, तो चित्र भी बनाए कबूतर, और जितने लोग बैठे हैं सब एक सा ही ज्ञान समझ रहे हैं।
पता लगा वो पीछे वाला कह रहा है कबूतर और तुम कौवा सोच रहे हो, इसलिए चित्र भी दिखाया गया साथ में ताकि सारे उस चित्र को देख लो। आज भी हम बच्चों को भेजते हैं, आदि माने नहीं है हमारे बच्चे, ये कुछ बोलना लिखना पढ़ना नहीं जानते, वहां जाके यही सीखते जो हमने सीखा था, का से कबूतर, खा से खरगोश, खा से गमला। तो ये 52 अक्षर ये गाथा का जब आप कंटिन्यूस को जोड़ोगे तो ये 52 हो जाते हैं। इस 52 अक्षर से ही सारे नाम बने हैं दुनिया के, पेड़, हवा, पानी, जो जितने मर्जी नाम बना दो, इन्हीं नामों से भगवानों के नाम बना दिए। राम, कबीर, नानक साहब, वाहेगुरु, अल्लाह। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने कबीर साहब ने बोला, अरे 52 अक्षर जोड़े आन, सग्या ना अक्षर एक पहचान। इसीलिए बोला गया कि इस इंसान ने भगवान को पाने के लिए अक्षरों को जोड़ के अपने अपने काम के नाम बना लिए। अब लगा जपने, मिल जाएगा क्या नाम? नहीं मिलेगा, क्योंकि साहब कहते हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, और वो को कहां ढूंढने बदले, मैं तो तेरे पास में। जो मेरे पास वस्तु पड़ी है मैं उसी का नाम जप रहा हूं और मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे पास है। अब क्या करेगा गुरु? सदगुरु आएगा, तुम्हारे अक्षर छुड़वा देगा। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। बस तुम्हें इतना ही काम करना है, 52 अक्षर को छोड़ देना है और अपनी आत्म अक्षर को पहचान लेना है कि मेरी वस्तु है तो है कहां। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का बंध था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। कोई सोचे इंगला पिंगला सुषुम्ना से चला जाऊंगा मैं, बड़े बड़े जोगी कोशिश कर चुके हैं, वो यहाँ के यहीं रह गए, नहीं पहुंच पाओगे। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक ही चाल बचाएगी, वहां पहुंचाएगी, और वो है विहंगम चाल। जब तक तुम्हें विहंगम चाल का नहीं पता लगा कि विहंगम चाल होती कैसी है, जब तक भूल जाओगे तुम्हें कोई मुक्ति मिलने वाली है। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। सरघाल यानी सिर पे रख के ज्ञान रूपी शब्द को वो मुझे सतलोक ले गए। वो वाले सतलोक नहीं ले गए जहां सोने की सड़कें थी, पता लगा वहीं खुदाई करने लग जाओ, यहां तो सोना कभी देखा नहीं, यहां सोना पहनना पाप है, काल घुस गया सोने में, और वहां सोने की सड़कें काटोगे जाके, वहां काल नहीं है सोने में, वहां कौन से क्वालिटी का सोना है? यहां सोने में काल है तो वहां क्या है? फिर नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए समझाया जा रहा है बार बार कि लोक अलोक शब्द है भाई, शब्द ही है जो तुम्हें बचाएगा। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शक्ल हमारा। शक्ल तो नहीं बोला ना किसी साहिब ने, यहां शक्लों का खेल चलता है। मेरा शक्ल मेरी शक्ल देख ले, बस मेरी शक्ल में परमात्मा आ जाएगा। और तुम्हें किसकी शक्ल में आया था मिलने? तुम्हें तुम्हारी शक्ल में आया था क्या? तो कह रहे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। राम नाम के बिना कोई नाम नहीं जो तुम्हें बचा ले, लेकिन वो राम नाम ये अक्षर वाला नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और
काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण छूट गए तो राम राम कैसे बोलोगे? वो राम एक वस्तु है जिसको प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। वो राम रमता राम है, वो हमारा आत्म राम है, जिसकी महिमा गीता में खूब गाई गई। अध्याय 2 पढ़ो, गीता का सार। लेकिन वो सार वहीं बंद करके रखा है, पढ़ कोई नहीं रहा। किसी को समझना तो यही सार शब्द जो है 52 अक्षरों से परे है। हिंदुओं का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, किसी का अलग अलग नाम नहीं है परमात्मा का। वो एक ही नाम है जो सारे संसार को तारेगा। तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहा आस एहो आधार। नानक साहब कहते हैं वो एक नाम सारे संसार को तार सकता है, लेकिन वो ये नहीं है जो तुम बना के बैठ गए। जब आदमी को बोलना लिखना पढ़ना नहीं आता था तो कौन सा नाम था? तब कौन सा नाम जपता हूं? आज 52 अक्षर खत्म कर दो सारे, तो कौन सा नाम है तुम्हारे पास? अरे तुम्हारा अपना कोई नाम नहीं है, वो भी तुम्हें यहां दुनिया में आके दिया जाता है। तुम्हारा अपना कोई नाम नहीं है और तुम भगवान के नाम बना के बैठ गए हो। नहीं समझ में आएगा, उसी के समझ में आएगा जिसमें मालिक ने मोहर लगा रखी है, उसके समझ में आएगा। तो जितने बोलने वाले नाम हैं ये है कृत्रिम नाम, नकली नाम, और जो आत्मदेव है वो है असली नाम। उसी का नाम है सत नाम, वो है सतनाम। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष न नारी। ये आत्मा ना तो कोई ज्योत है कि बाबा जी आगे सिर पे हाथ धर दिया, ज्योत प्रकट हो गई, हो गया आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान नहीं है, ये ज्योत ज्ञान है। ज्योत को देखा किसने? कौन है जो ज्योत को देख रहा है? ज्योत से अलग है वो। ज्योत तो दिखाई देगी, आज दिख रही है, कल तो नहीं दिखेगी, लेकिन देखने वाला सदा सदा अटल सत्य है, जो दिन में भी देखता है, रात में भी देखता है। आप में से कितने सोते हैं 8 घंटे से ज्यादा? 8 घंटे से ज्यादा कौन कौन सोता है? आप कह दो। 6 घंटे से ज्यादा कौन सोता है? कौन 4 घंटे सोते हैं केवल? सच में सोते हो? सच में सोते हो? तो सपने कौन देखता है? जब तुम सो जाते हो तो सपने कौन देखता है? कोई नहीं सोता। तुम कहां सो रहे हो? शरीर सोता है। शरीर सोया, तुम कहां जाग गए? सपने में। यहाँ की मम्मी पापा छोड़ दिए, सपने वाले मम्मी पापा पकड़ दिए। यहाँ का कुत्ता बिल्ली हाथी छोड़ दिया, सपने में शेर दौड़ा के मार रहा है। तुम भाग रहे हो कि सो रहे हो? जब तक तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हें ये मूल ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। कोई नहीं सोता। तुम 24 घंटे जागते हो। यहाँ आंखें खोल के जागते हो, वहां आंखें बंद करके जागते हो, लेकिन जागते हो। इसी प्रकार तुम कभी मरते भी नहीं हो। तुम कभी नहीं मरते। किसी ने भोग रख दिया मरने वाले का, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, उनका स्वर्गवास हो गया है, आगे सारे भोग में। अब पंडित जी अपना कर रहे हैं प्रोग्राम। पंडित जी से पूछ लिया कि कबीर पंथी ने, पंडित जी किसकी मृत्यु हो गई? अरे इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो फिर स्वर्गवास किसका हुआ? स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में वास करना, यानी मृत्यु लोक से छूट गए, स्वर्ग लोक में चले गए। तो जब मृत्यु लोक से चले गए, स्वर्ग लोक में पहुंच गए, तो मरे कौन? मरा कौन? जब
मर गया, छोड़ के चला गया। अब तुम मरे थोड़ी नहीं हो, तुम यहां बैठे हो, केवल घर में ताला लगा है। इसी प्रकार ये जितने बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ये घर में ताला लगा के एक दिन चला जाता है। अब इस घर को देख के लोग पिटने लग जाते हैं, आए मर गया, मर गया। मर नहीं गया, छोड़ के गया है, मर नहीं गया। इस दुनिया में कोई नहीं मरता है। अर्जुन, जो अज्ञानी ये समझते हैं कि ये आत्मा किसी को मारता है या आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। कोई नहीं मरता, शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। ये तुम्हें केवल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ये पंखे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, केवल करंट की वजह से। असल में ये मुर्दा है, केवल करंट इन्हें चला रहा है, इसलिए तुम्हें दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी करंट हटा दो तो ये मुर्दा हो जाएंगे। अभी भी मुर्दा है, मुर्दा चल रहा है। ये गांव जो बसा हुआ है ये मुर्दों का है। साधो ये मुर्दों का गांव। जिस गांव में तुम खूब पार्टियां मना रहे हो मुर्दों के साथ, तुम शादियां कर रहे हो मुर्दों के साथ, और सच में मुर्दा हो जाए तो रह के दिखाओ जरा 2 दिन, वो ले जाओ इसमें बुजुर्गी की कोई रहेगा मेरे साथ। तो खेल इतना ही है, जब तक करंट है बॉडी में, ये भाग रही है, ये जीवित है, यानी मुर्दा चल रहा है, ये जीवित है। और जैसे जीव अलग हुआ तो इसको तुम मुर्दा मुर्दा कहते हैं। पहले से ही मुर्दा है भाई, पहले से ही मुर्दा है। बस तुम्हें लगता है कि खाया बचाया इसलिए जिंदा है। जैसे कार वो बोलती है ना, पेट्रोल डाला धुआं निकाला, पेट्रोल डाला धुआं निकाला, कार जिंदा है। और जब ड्राइवर ने चाबी बंद करके बाहर आ गया तो कार मुर्दा है। अब पेट्रोल डालोगे तो बाहर आएगा। जैसे तुम्हारे मुंह में कुछ डाला तो बच के निकल जाएगा, क्योंकि तुम जिंदा हो। ड्राइवर बैठा है, चला रहा है गाड़ी, जिस दिन वो निकल गया, अब तुम्हारे मुंह में दूध डालो, तुम्हारे मुंह में घी डालो, तो यहीं से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो ड्राइवर अब इस गाड़ी को नहीं चला रहा। इंजन इज स्टॉप नाउ। तो इसी को समझना है। इसी प्रकार तुम कभी मरते नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। बस तुम ये जान लो कि अंत समय में मैंने शरीर को कैसे छोड़ के अपने में समा जाना है। ये 3 लोक को छोड़ के चौथे लोक में समा जाना है। ये 3 पद को छोड़ के चौथे पद में समा जाना है। बस इतना सा खेल है। जिसको समझ में आ गया वो बाजी मार गया, और जिसको नहीं समझ में आया वो बाजी हार गया। बात 84 नहीं तो 84। तो 84 में कौन जाना चाहता है? आप खड़े करो। चलो जी, प्रथम दीक्षा कौन कौन लेना चाहता है? हाथ खड़े करो। पहली दीक्षा, ठीक है। और दूसरी दीक्षा वाले कौन है? जिनको पहले मिली है, जिनको 3 महीने से पहले मिली है, वो हाथ खड़े करो। अभी 3 महीने नहीं हुए जिसको 3 महीने नहीं हुए वो हाथ खड़े करो। जिसको 6 महीने नहीं हुए अभी, वो हाथ खड़े करो। 6 महीने से पहले नहीं मिलेगी दीक्षा, अभी इंतजार करो, जितना बताया उसको करो। 6 महीने के बाद आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। पहली दीक्षा वाले खड़े हो जाओ। आप लोग ऐसा करो, इतनी अलग जगह बनाओ। पहले बैठ जाओगी।